नमस्कार, मैं हूं सावन सन्हा और आज हम इस वीडियो में एक अहम मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। पिछले कुछ दिनों से एक खबर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को काफ़ी ठेस पहुंच रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के बारे में, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर मांग की है कि कुरान में 26 आयतों को हटा दी जाए। तो इसी टॉपिक को लेकर के हमारे साथ एक जाने माने पत्रकार और हम हमारे साथ हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे। शाहिद अनवर जी। जी शुक्रिया। शाहिद अनवर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये 26 आयतें क्या हैं और इनके मतलब क्या हैं? देखिए, 26 आयतों को जहाँ तक हटाने की बात कही जा रही है, तो सबसे पहले तो मैं वसीम रिजवी के लिए सख्त अल्फाज में उनकी मांग का कंडेम करता हूँ। और रही बात 26 आयतों को हटाने के लिए कि कुरान के अंदर किसी तरह की तहरीफ नहीं हो सकती, ये आज नहीं, ज़माने कदीम से उलमाए कराम और मुफक्किरीन ने इस बात को कहा है। कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हमने उतारा और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ली है। यानी कि कुरान के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि इसकी जिम्मेदारी हमने ली है। लिहाजा मुफक्किरीन ने और बहुत सारे उलमाओं ने कुरान के अंदर से बहुत सारी ऐसी आयतों को, ऐसे रेफरेंस को निकाल करके सामने रखा है जिसमें तहरीफ या उसके अंदर रिमूवल की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वसीम रिजवी साहब ने 26 आयतों को हटाने की बात कही है, तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई जानकारी की कमी है या स्टडी को कि कुरान के अंदर की स्टडी की ज़रूरत है, गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अच्छा, तो जी ये पीआईएल के बारे में वसीम रिजवी ने दलील दी है कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, साथ साथ जो कट्टरपंथी लोग हैं इनसे भी उनको मदद मिल रही है, या फिर उनसे मतलब ये कहा जाए कि कट्टरपंथी भी इससे निकल के आ रहे हैं सामने। देखिए, बहुत सारे मज़ाहिब हैं और हर मज़ाहिब की जो मजहबी किताब हैं, किसी भी मजहबी किताब के अंदर इस तरह की बात नहीं की गई है। और किसी भी मज़हब की किताब के अंदर आप दहशतगर्दी या कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं तो नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये जो भी कहने वाले लोग हैं या किसी भी मज़ाहिब के लोग हैं या किसी भी मज़हब की किताबों के ऊपर उंगलियां उठाने वाले लोग हैं, वो सरासर उनके अंदर इल्म व फ़िक्र की कमी है, वो स्टडी की कमी है, जिसकी वजह से वो इस तरह के सवालत पैदा करते हैं। देखिए, कुरान तो एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला ने नुज़ूल किया है उसका, ठीक है। और ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी थे उन पे नाजिल की गई ये किताब। और इसमें ये किताब ऐसी है कि एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने का पूरा सलीका इसके अंदर बताया गया है। अब रही बात कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जी। अरबी हो या किसी भी ऐसी दूसरी ज़बान की जिसके हम नहीं जानते हैं, तो हम उसके मीनिंग को सही से नहीं समझ पाते और हम उसकी गलत मीनिंग निकाल करके या फिर उसके सेंटेंस को हम समझ नहीं पाते हैं, तो गलत हम मतलब उसका निकाल लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के अल्फाज को समझने के लिए या उस सेंटेंस को समझने के लिए उसको गहरी गौर व फिक्र की ज़रूरत है, उसको उस पर स्टडी की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों। तो क्या आपको लगता है कि वसीम रिजवी के पास कुरान की इल्म कम है? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, वसीम रिजवी कोई उलमा कराम नहीं है या कोई आलिम दीन नहीं है। जाहिर सी बात है कि उनको इस कुरान के बारे में स्टडी करनी चाहिए। और चूंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने किया है कि 26 आयतों को कुरान पे हटा दिया जाए, और ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये आप
कुरान पे शक जाहिर कर रहे हैं कि कुरान जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। जाहिर सी बात है कि वसीम रिजवी को इस पे स्टडी करनी चाहिए, उनको गौर फिक्र करनी चाहिए, कुरान को उसके सही माने हैं आजकल उसको पढ़ना चाहिए, उस पर स्टडी कर करके उसको उसको उसके मीनिंग को सही लहजों में समझना चाहिए। और वसीम रिजवी को ये करना चाहिए कि अगर इस तरह की बात अगर उनकी समझ में खुद की स्टडी या खुद से अगर वो स्टडी कर रहे हैं फिर भी उनको ये बात समझ में नहीं आई, तो उनको उलमा इकराम से कांटेक्ट करके और उलमा इकराम के पास जा करके या मुफक्किरीन के पास जो इल्म के दीन रखने वाले लोग हैं, दीन का इल्म रखने वाले लोग हैं, उनके पास जा करके उनसे बातचीत करनी चाहिए, उस पर गौर फिक्र करना चाहिए। और उलमा इकराम को भी ये का फ़र्ज़ बनता है कि वो उस पर जो अननोन पर्सन है या फिर उसको नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करें। अच्छा, तो हमने अभी हाल ही में कुछ डिबेट देखे हैं और उसमें उन्होंने वसीम रिजवी ने ये कहा है कि उनके पीआईएल दाखिल करने से पहले उन्होंने बहुत सारे माफ़ कीजिएगा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने बातचीत की और इस पे पत्र भी लिखा, लेकिन इसके जवाब में उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कोई जवाब नहीं आया। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने वसीम रिजवी के सवालों के जवाब का उत्तर नहीं दिया? देखिए, ये अगर ऐसा है, अगर वसीम रिजवी साहब ने जो है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस या उलमा इकराम से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पीआईएल दाखिल करने से पहले, तो मुझे लगता है कि उलमा इकराम को या मुफक्किरीन को जो दीन के इल्म फ़िक्र में ठीक है मौजूद हैं, उनको चाहिए कि इसका जवाब दें। और अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो शायद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। आज वसीम रिजवी ने सवाल खड़ा किया है, कल होकर के कोई और इंसान खड़ा कर देगा, तो क्या उलमाए किराम इसी तरह से सवालों के जवाब देने से भागते रहेंगे? क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे? आपको पता होना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा इस्लाम को फैलाने की जिम्मेदारी, इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी, इस्लाम पर किसी तरह की आफात ना आए उससे बचाने की जिम्मेदारी इन उलमाए किराम पर है, मुफक्किरीन पे है, जो दीन का इल्म रखने वाले हैं उन लोगों पे है। और वही अगर इसका साथ नहीं देते हैं, वही इसकी हिफाजत से पीछे हटते हैं, किसी के सवालों का जवाब देने से भागते हैं, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उलमाए किराम को इस पर जवाब देना चाहिए, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उसको जवाब सही रास्ते पे कैसे आएंगे वसीम रिजवी जैसे लोग। लेकिन मीडिया में ये भी खबर है कि ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या फिर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, इन्होंने वसीम रिजवी का फतवा जारी किया है और मांग की है कि इन्हें मुस्लिम कम्युनिटी से हटा दी जाए। तो इसके पीछे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उलमाए किराम ने जो फतवा दिया है, ये वो दीन के जानकार हैं, दीन के माहिर हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो भी फतवा दिया है वो अपनी सोच समझ करके दिया होगा। और अगर इस तरह की बात है, लेकिन मैं फतवा दिया है वो उनकी बात है, उन्होंने फतवा दिया, चूँकि वो जानकार हैं इल्म के बारे में ज़्यादा, मैं फतवा तो देने वाला कोई हूँ नहीं, तो वो दीन के इल्म रखने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने फतवा दिया है। तो अगर दिया है तो ये वो जाने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उलमाए किराम को अपनी ज़िम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। और अगर किसी इंसान के जहन में कुरान को लेकर के, इस्लाम को लेकर के अगर कोई सवाल खड़े होते हैं, तो उसके सवाल का सामना करना चाहिए उलमाए किराम को, और उनका जवाब उसको देना चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि वसीम रिजवी को अगर आप कोई नसीहत या कोई सजेशन देना चाहें तो आप क्या कहेंगे उनसे? देखिए, वसीम रिजवी को नसीहत की जहाँ तक बात है, तो वसीम रिजवी ही नहीं, मतलब मैं और भी इस तरह के जो लोग हैं या दीगर मज़ाहिब के लोग अगर इस हैं और वो इस तरह की किताबों पे, अल्लाह की किताबों पे या फिर दीगर मज़ाहिब की किताबों पे अगर शक है, उनको शुबहा है, तो वो सबसे पहली बात कि उस पर स्टडी करें, बारीकी से उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके मीनिंग को हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसके मीनिंग को सही से समझने की कोशिश करें। अगर ऐसे ख़ुद भी नहीं कर पाते हैं तो वो
उस मज़हब के जानने वाले जानकार लोगों से कांटेक्ट करें और उस ज़बान के जानने वाले लोगों से कांटेक्ट करके उसके बारे में सही बात समझने की कोशिश करें। तभी मुमकिन है कि इस तरह के सवालात खड़े नहीं होंगे और मुझे लगता है कि इस तरह की ज़हनी तवाज़ुन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे वसीम रिज़वी साहब ने कही है। तो धन्यवाद शाहिद जी हमसे जुड़ने के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शाहिद अनवर के बाद से यही लग रहा है कि वसीम रिजवी को और थोड़ा इसके पीछे रिसर्च करना चाहिए। कैमरा पर्सन रईस अंसारी के साथ मैं सावन सिन्हा।